हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। देखिए, आपका एक फ्रेश आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को अगर सीख लिया आपने तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इन द सेंस, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 999 की पावर 17, क्या इसको कर सकते हैं आप सॉल्व? क्या बता पाएंगे? क्या इसको छोड़िए, अगर मैंने आपको बोला, बहुत छोटा नंबर लेते हैं, इसकी पावर 4, क्या ये कर पाएंगे? इजीली कर देंगे बच्चों आप ये। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, बस 4 को 4 बार तो मल्टीप्लाई करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई इसकी पावर है 25, अब बताइए क्या आप कर पाएंगे? तो अब थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको ये सॉल्व करने में। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि इस बार पावर बड़ी है, घात बड़ी है, और बड़ी घात है मतलब 4 को 25 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो आप लिखते रहेंगे उसको, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने में बहुत समय जाएगा, गलतियां होने के चांसेस हैं, एंड सो ऑन। काफी सारी इसके ड्रॉबैक्स हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम बाइनोमियल थ्योरम सीखेंगे तो हमारी ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे हम करेंगे? चलिए हम बेसिक से सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान रहेंगी। सबसे पहले मेरा मोटिव यही था कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व मैं समझाऊं कि जरूरत क्या है बाइनोमियल थ्योरम सीखने की, क्यों सीख रहे हो। क्योंकि जो मैंने अभी बताया वैसे कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, चुटकियों में कर सकते हो, इसीलिए ये ध्यान से आपको समझना जरूरी है। अगर वैसे आप अपनी बुक्स में देखेंगे, डायरेक्टली आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ी ही दिक्कत हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से जब आप लिंक करेंगे ना उन चीजों को, तो इजीली आप उसको समझ पाएंगे। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। अब देखिए, ये तो सबको पता होगा, है ना। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें स्टार्टिंग में नहीं लिखूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो आपको आता है, जितना आपको आता है बस उतना ही शुरू में पढ़ेंगे हम, उनको रिवाइज करेंगे, थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे लेवल पे बढ़ेंगे और इससे लिंक करते हुए चीजों को चलेंगे, ताकि आपको सारी चीजें ए टू जेड समझ में आए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है बच्चों तो बीच में ही हैंड रेज करके पूछ लेना आप, ठीक है। तो अब देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर किस किस को पता है? आई होप सबको पता होगा, पूरी कक्षा को पता होगा क्या होता है। बहुत छोटी कक्षा से ये यूज कर रहे हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही होता है ना। अब अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये किसको पता है? आई थिंक सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही होते हैं। इसको देखिए, हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं ये कर क्या रहे हैं, जो इसके अंदर टर्म्स हैं ए और बी, इनको एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। अलग अलग पावर्स लगाई हैं हमने, उस पे घात लगाई है ना। देखिए, ए की यहाँ पे घात कितनी है? 2 है। यहाँ पे ए की घात कितनी है? 1 है। समझ पा रहे हैं ना पैटर्न? अब अगर यहाँ पे ए देखें तो ए दिख ही नहीं रहा आपको। क्यों नहीं दिख रहा? हो सकता है यहाँ पे ए की घात 0 रही होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ए की घात अगर 0 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सबको पता है ना ये बात। किसी भी नंबर की, किसी संख्या की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो बस हो सकता है कि ए की पावर यहाँ पे आते आते 0 हो गई हो। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी, तो ए की पावर 2 से शुरू हो रही है, और हमारी यहाँ पे देखिए इसकी पूरे की घात भी कितनी है? 2 है। फिर घटते घटते ए की पावर 2 से घट के यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, है ना।
अगर हम b की बात करें तो b की पावर यहाँ पे शून्य से शुरू हो रही है, फिर एक है, फिर दो है, दो तक जा रही है ना। सेम चीज आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी इसमें, बस यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो ये साइन माइनस का हो गया है ना। तो इसको एक बार नोट डाउन करो, कुछ और हम फॉर्मूले करेंगे और वहां से भी ये पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो बच्चों चीजें यहाँ पे क्लियर हुई, कुछ समझ में आया? थोड़ा टाइम लेके इनको आपको सीखना है, समझना है। अब देखिए एक और चीज आपने देखी होगी, a प्लस बी क्यूब। सबको पता है ना ये क्या होता है a प्लस बी क्यूब? ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यही होता है इसका फॉर्मूला। शायद ये कुछ कम बच्चों को पता हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कम बच्चे पसंद करते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया। लेकिन पता सबको होना चाहिए बच्चों, ये भी आप कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। उसके बाद अगर मैं बात करूं a माइनस बी क्यूब की, तो ये भी पता होना चाहिए आपको क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। यही है ना। तो बस ये फॉर्मूले अगर पता है आपको तो चीजें आपके लिए और रिलेट कर पाएंगे चीजों को। कैसे? a क्यूब पहले लिख लीजिए आप, a क्यूब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहां पे देखिए a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। अब देखिए यहाँ पे चीजें आप समझ पा रहे थे, रिलेट कर पा रहे थे, यहाँ पे भी कर पाएंगे। यहाँ पे हाईएस्ट इसकी पावर कितनी है, a प्लस बी की घात कितनी है, 3। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 3 है। सबसे बड़ी घात 3 है, उससे बड़ी नहीं है। तो a की घात यहाँ पे कितनी है, 3 है। देखिए जैसे इसमें क्या हो रहा था, a की पावर घटती जा रही थी, यहाँ पे भी देखेंगे हर एक पद में a की पावर क्या हो रही है। यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई, है ना। घटती जा रही है a की पावर 1 से हर टर्म में। अब अगर b की पावर की बात करें तो b की पावर बढ़ती जा रही है। अगर b की पावर यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, बढ़ती जा रही है ना। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न सब में सेम आ रहा है। अब a प्लस बी की पावर 4 होगी तो वहां पे भी हम कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। वहां पे भी a की पावर 4 से शुरू होगा, फिर अगली टर्म में 3, 2, 1 और 0 ऐसे आएगी, और b की पावर बढ़ती जाएगी। b की पावर पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना, फिर 5। अगर यहाँ पे पावर 5 है, अगर पावर 6 निकालना है तो भी ऐसे होगा। ये पैटर्न चलते जाएगा। तो अब आप इससे a प्लस बी की पावर 4 निकाल सकते हैं, a प्लस बी की पावर 5, ऐसे करके, है ना। पैटर्न आपको एक पता लग गया। अब दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है ये जो साइन बीच में दिख रहा है, प्लस माइनस 3 प्लस 3, है ना, इसकी दिक्कत है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी यहाँ पे, है ना। उन चीजों को भी फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। ये एक दो चीज पता लग गई तो फिर क्या होगा, हम इजीली इनकी पावर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे और इसकी हेल्प से, ठीक है, ये यहां तक आ गया। तो मुझे बताइए 98 की पावर 2 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 98 की घात 2 कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए। तो बच्चों ठीक है, यहां पे देखिए 98 का स्क्वायर, या तो आप करेंगे 98 इंटू 98, है ना। लेकिन जब आपको बाइनोमियल थ्योरम आती है तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको।
आप इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस 2 का स्क्वायर लिख के अब देखिए ये क्या हो गया, a और ये b हो गया। क्या है हमारे पास, a का a स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यही आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर कितना आ गया, 10,000 10,000 माइनस ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 400 आ गया और प्लस 4 आ गया, यही आ जाएगा। बस इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 10,000 में से 400 गया, कितना बच गया, 9600 9604। ये आपका आंसर आ गया, है ना इजी। इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। अब बड़े बड़े नंबर्स भी हम करेंगे, बड़ी बड़ी पावर्स का भी हम करेंगे। ठीक है, पहले कुछ चीजें समझ लीजिए आप। ठीक है, अब आता है हमारे पास टॉपिक धन धन पूर्णांकों के लिए, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। यानी बाइनोमियल थ्योरम फॉर बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो है हमारे पास पावर्स, जैसे a प्लस बी, इसकी पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी भाई, किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं घात की, और दूसरी बात करते हैं प्रसार में पद, मतलब समझ में आया यहाँ पे क्या हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे घात कितनी आएगी वो देखेंगे हम। ठीक है, घात कितनी है, यहाँ पे 0 है ये पावर, तो इसकी पावर 0 है, तो पद कितने होंगे, 1। मतलब a प्लस बी की पावर कितनी है, यहाँ पे 0 है ना। तो पद कितने हुए, 1 हुए, सिर्फ 1 आया है, एक टर्म हुई, एक पद हुए। अब आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास है a प्लस बी की पावर 1, ठीक है, तो यहाँ पे पद कितने आ जाएंगे, a प्लस बी की पावर 1 मतलब a प्लस बी ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास घात तो 1 है, लेकिन प्रसार करने के बाद पद कितने आए हैं, 2 आए हैं। ऐसे ही अगर हम आगे इसको करके देखेंगे, a प्लस बी की पावर 2, तो क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितनी है यहाँ पे, घात 2 है, पद 3। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं a प्लस बी की पावर 3 की, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे घात कितनी है, 3 है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे चीजें समझ में आई। अब देखिए एक और टर्म हम लिख के देखते हैं, a प्लस बी की पावर 4 अगर होगी तो यहाँ पे a की पावर 4 प्लस 4a3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। अब यहाँ पे घात कितनी है, 4 है,
नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। यहां से कुछ पॉइंट्स हमने नोटिस किए हैं, ठीक है। अगर घात 0 है तो प्रसार में पद 1 है, घात 1 है तो प्रसार में पद 2 है ना। मतलब घात से पद हमेशा एक ज्यादा रहता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे का। तो बच्चों यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो मैंने बता दिया कि जो पद हैं वो घात प्लस 1 होंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक क्रम में a की घात घट रही है तो b की घात बढ़ रही है ना। और तीसरा पॉइंट अगर हम नोटिस करेंगे तो अगर हम सभी पावर्स का योग करें यहाँ पे तो जितनी a की पावर्स हैं और b की पावर हैं सब बराबर हों। मतलब क्या है, यहाँ पे a की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे a की पावर कितनी है 1 है, तो टोटल a की कितनी पावर है 3 है। यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, टोटल b की पावर 3 है। a की पावर 3 है, a की पावर 2 और 1 है, तो टोटल कितनी है 3 2 5 और 1 6। b की पावर भी देखिए 3 2 5 और 1 6 है ना। तो इनकी पावर्स का जो योग है वो इक्वल है। समझ गए। चलिए अब इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए आप। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रसार में पदों की संख्या क्या हो जाएगी, जो घात होती है उसकी उसमें 1 जोड़ दें तो वो पदों की संख्या आ जाएगी, है ना। तो आप यहां पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज पावर प्लस 1, है ना। घात में 1 जोड़ देते हैं हम तो वो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं, पदों की संख्या आ जाती है जो प्रसारित होती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड पॉइंट में है प्रसार में a की घातें एक क्रम में, क्या नोटिस किया था हमने, a की घातें एक क्रम में घट रही हैं। ठीक है। जबकि b की घातें एक क्रम में बढ़ रही हैं, है ना। a की घातें घट रही हैं, b की घातें बढ़ रही हैं। पावर ऑफ a डिक्रीजिंग एंड पावर ऑफ a इज डिक्रीजिंग एंड पावर ऑफ b इंक्रीजिंग, है ना। तो पावर्स ऑफ a आर डिक्रीजिंग in an order while powers of B are increasing in an order। ठीक है, समझ में आ गया। एक पॉइंट और नोट कीजिए, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का
योग समान है और a प्लस बी की घात के बराबर। ठीक है, तो प्रसार में क्या है कि सभी घातों का योग बराबर है। a की घातों का योग और b की घातों का योग बराबर है, और जो हाईएस्ट पावर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, a की घात कितनी है, 2 है, और b की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। वो किसके बराबर है, जो इसकी घात है इसके बराबर है ना। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है। नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे। तो बच्चों, सबने कर लिया है, नोट डाउन कर लिए ये पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमारे काफी काम आने वाले हैं आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, तो उसमें आपकी ये चीजें काम आएंगी कि भाई पावर है जो, ठीक है, a प्लस बी की पावर है, इसको ध्यान से इसीलिए ऑब्जर्व करना है कि a प्लस बी की जो पावर है, मान लीजिए पावर 2 है, ठीक है, तो प्रसार करेंगे तो पद कितने होने चाहिए भाई, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो पावर 2 की बात है, वो तो आपने याद कर ली। a प्लस बी की पावर अगर 10 है या फिर 17 है, a प्लस बी की पावर, तो उसमें पद कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। आपको पदों की संख्या पता लग गई कि 18 टर्म्स होनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ और चीज देखेंगे, जैसे इसमें a की पावर क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। a की पावर 18 से शुरू होनी चाहिए, अगले पद में a की पावर 17 होनी चाहिए, उससे अगले पद में 16 होनी चाहिए, फिर 15, ऐसे करके 0 तक जानी चाहिए। टोटल 18 पदों में चली जाएगी ना, 18 से 0 तक। उसके बाद b की पावर 0 से 18 तक बढ़नी चाहिए। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है बच्चों, मैंने बताया था ना आपको, +2 बीच में कैसे आए, +3 कहां से आए, ये कैसे लिखेंगे हम, +4 है, उसके बाद +6 आ गया, फिर +4 आ गया, यहां पे दिक्कत हो सकती है। तो ये आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी है, ठीक है, किसने, पास्कल ने। तो इसके बाद आपका टॉपिक भी आता है, ये आपको रिवाइज करके आना है घर से। मैं थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा। पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं इसको, पास्कल्स ट्रायंगल, या फिर इसको बोलेंगे मेरू प्रास्तारा बाय पिंगला। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, अगर हम बात करें पावर की, पावर्स 0 1 2 3 4, a प्लस बी की जो पावर होती है उनकी बात कर रहे हैं हम, a प्लस बी की जो पावर्स होती है, और कॉफिशिएंट्स, कॉफिशिएंट्स गुणांक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक। तो क्या होगा, देखिए अगर पावर 0 है तो कॉफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, है ना। ये तो हमने देख लिया था अभी कि पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी बच्चों। लेकिन यहां पे ये ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना, तो ये ट्रायंगल यहां पे कुछ ऐसे बनेंगे। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी, उनके गुणांक क्या होने चाहिए, 1 एंड 1, ठीक है, ये होने चाहिए उनके गुणांक। अगर पावर t होगी, 2 होगी, तो गुणांक कितने होने चाहिए, 3 गुणांक होंगे, है ना। तो कैसे आएंगे गुणांक, देखिए यहां पे आ गया 1, यहां पे भी आ गया 1। अब तीसरा गुणांक इन दोनों के बीच में आएगा, तब ये ट्रायंगल फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है। तीसरा गुणांक इन दोनों के बीच में आएगा, वो क्या आएगा, इस 1 का और इस 1 का, इन दोनों का प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इसके जो आपके कोफिशिएंट्स हो गए 1 2 1 ऐसे आएंगे। अगर मैं अगली बात करूं तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पावर 3 है तो भाई टर्म्स कितनी होंगी, 4 होंगी, तो चारों के कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, देखिए इनकी हम एडिशन करेंगे, इसका और इसका, 2 + 1 कितना आ गया 3, तो ये 3 आना चाहिए। सेम चीज यहां पे करेंगे, एडिशन जोड़ के ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 1 3 3 1 ऐसे आ गया। उसके बाद यहां पे कितनी है, 4 है ना, तो एक मैंने यहां पे लिख दिया है, एक यहां पे आ जाएगा, और सेम चीज इन दोनों को जोड़ के यहां पे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के यहां पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के यहां पे 4 आ गया, ठीक है। तो 1 4 6 4 1 ये कॉफिशिएंट। तो यहां से कॉफिशिएंट्स पता लग गए, किसने पता लगाया, पास्कल ने, पास्कल्स ट्रायंगल या फिर मेरू प्रस्तारा बाय पिंगला इसको हम बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर 5 हो पावर 6 हो तो कैसे करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे और आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है घर पे, ताकि अगले सेशन में आप अच्छे से इनको समझ पाएं और क्वेश्चंस भी कर पाएं। तो जो स्टार्टिंग से बेसिक से हमने किया था उसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।